राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है। बड़ी बातें, बड़े दावे। कराची के इलाके अजीजाबाद में घर के टैंक से मिलने वाला असलहा कहां से आया था, कौन लाया था, मुल्जिमान कौन थे, क्या जिन्नात थे? पुलिस अब तक सुराग न लगा सकी। अदालत को मुकदमा बंद करने का कह दिया। तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया कि कोशिश के बावजूद मुल्जिमान का सुराग नहीं मिल सका। समीर चौधरी की पुरस्कार मौत का मामला हल न हो सका। कोई भी सिरा केस को सुलझाने के लिए अब तक हाथ न लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने न आ सकी। मौत तबई है या कोई और वजह, पुलिस अब तक सुराग न लगा सकी। 12 से 15 दुकानें लूटी है, तकरीबन कैश ही ले गए सब। इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, पहले भी कई दुकानों में हो चुकी हैं। कराची की लियाकताबाद की सुपरमार्केट में मुल्जिमान ने रातों रात 8 दुकानों का सफाया कर दिया। 10 लाख से जायद रकम लूटी। सिक्योरिटी गार्ड से मुल्जिमान ने असलहा छीना और फिर वारदात की। दोनों गार्ड्स के मुलविस होने का शुबा है। पुलिस का मौक़िफ़, पर मुल्जिमान का क्या बना ये नहीं बताया। एहतजाज, एहतजाज और फिर से एहतजाज। यंग डॉक्टर्स के आए रोज के ड्रामों ने आवाम को बेजार कर दिया। पंजाब भर के यंग डॉक्टर्स अलग अलग मुतालबात के साथ फिर से सड़कों पर आ गए। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में काम बंद, मुल्तान और फैसलाबाद में भी ओपीडीज बंद। अस्पताल में मरीज और सड़कों पर आवाम तंग। जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाक फौज के 16वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। रावलपिंडी में पुरवकार तकरीब में जनरल राहील शरीफ ने आर्मी चीफ की अलामत जनरल कमर जावेद बाजवा के हवाले की। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ को सलामी दी गई। शानदार परेड भी हुई। मेरे कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। मीडिया में मायूसी की बातें नहीं होनी चाहिए। मीडिया पाक फौज का मोराल बुलंद रखे। नया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा LOC की सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। मैं भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी को किसी किस्म की कमजोरी समझना खुद उसके लिए खतरनाक साबित होगा। मैं इदारों के इस्तेकाम और बरतरी पर यकीन रखता हूं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़कर हमने तारीख का धारा मोड़ दिया। जराइम, करप्शन और इंतहा पसंदी को जड़ से उखाड़ना होगा। सुबुकदोश होने वाले आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कमान तब्दीली की तकरीब से खिताब। कहा भारत पर वाज़ेह करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तहम्मुल की पॉलिसी को कमजोरी समझना उसके लिए खतरनाक होगा। खित्ते में देर पा अमन मसला कश्मीर हल किए बगैर मुमकिन नहीं। पाकिस्तान भारत में शेड्यूल्ड आर्टिफिशियल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। मुशीर खारजा सरताज अजीज बहगा के रास्ते 4 दिसंबर को भारत जाएंगे। भारतीय मीडिया का दावा।
कैडेट कॉलेज लाड़काना के तालिब इल्म अहमद का इलाज अमरीका में होगा। वज़ीर आला सिंध ने मंजूरी दे दी। महकमा सेहत को बच्चे और उसके वालिद के पासपोर्ट बनाने के अहकामात। महकमा फाइनेंस को बच्चे के इलाज के अखराजात के लिए रकम जारी करने की हिदायत। गैस की लोड शेडिंग की वजह से तलाक की शरह बढ़ रही है। घरों में खाना नहीं बन पाता, मर्द घर आते हैं तो खाना तैयार नहीं मिलता। तू मैं बढ़ गई, लड़ाइयां मामूल बन गईं। हुक्मरान जमात की रुकने पार्लियामेंट ताहिरा औरंगजेब की ऐवान में शिकायतें। मेयर वसीम अख्तर ने कराची की बेहतरी के लिए 100 दिन का मंसूबा पेश कर दिया। अहम सड़कों की पेवंदकारी या पूरी सड़क भी बनानी पड़ी तो बनाएंगे। शहर से गंदगी का ढेर खत्म करेंगे। महकमा सेहत सिंध में बोगस तकर्रियां की गईं। इससे बड़ी बेईमानी और क्या होगी कि जो नौकरी नहीं कर रहा वो तनख्वाह ले रहा है। सिंध में हो क्या रहा है? बदउनवानी और अकरबा परवरी की कोई हद होती है। सुप्रीम कोर्ट का खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियों के खिलाफ केस की समाअत के दौरान इजहार बरहमी। महकमा सेहत सिंध में खिलाफ ज़ाब्ता भर्तियां फौरी खत्म करने का हुक्म। लंदन का फ्लैट 1,17,000 पाउंड में खरीदा। बनी गाला की जमीन 43 करोड़ 50 लाख रुपए की किस्तों में खरीदी। लंदन का फ्लैट बिकने में ताखीर हुई तो जमायमा ने बनी गाला की जमीन के लिए रकम अदा की। तलाक के बाद जमायमा ने बनी गाला का घर खत के जरिए गिफ्ट कर दिया। इमरान खान ने ऑफशोर कंपनी और मुबैना टैक्स चोरी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब जमा करा दिया। दरियाए सिंध से नायाब डॉल्फिन शाहपुर के करीब नहर में आ गई। जिंदा डॉल्फिन की इत्तला पर लोगों की बड़ी तादाद नहर के करीब जमा। डॉल्फिन को गहरे पानी में वापस छोड़ दिया गया। सऊदी अरब के वस्ती और शिमाल मगरबी इलाकों में बर्फबारी। अचानक बर्फ गिरने पर शहरी खुश। रियाद और शकरा कमिश्नरी में बारिशों से मुतादिद सड़कें ज़ेरे आब। कई अंडरपासेस में पानी जमा हो गया।